इमेजिन करो, ये 724 सीई है। राजा दाहिर के पतन के बाद भी युद्ध की धूल हवा में अभी भी मौजूद है। लेकिन भारत की असल परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उमैयद खिलाफत, जो जीत के लिए भूखी थी, एक नया जनरल भेजती है, अल जुनैद। उसका मिशन सिंध से आगे बढ़कर भारत के दिल में घुसना। अल जुनैद अपनी सेना के साथ कूच करता है, गुजरात, मालवा और राजस्थान को निशाना बनाता है। वह उज्जैन जैसे शहरों पर धावा बोलता है, शायद कन्नौज पर भी थोड़े समय के लिए लूटपाट करता है और कब्जा कर लेता है। ऐसा लगता है कि अरबों की इस बढ़ती ताकत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं है। इस अराजकता से एक नया योद्धा उभरता है, नागभट्ट प्रथम। वह अकेला नहीं लड़ रहा है। चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार और राजपूत एक साथ आते हैं। अपनी जमीन की रक्षा के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं। पासा पलटने लगता है। ये राज्य भारत के विशाल भूगोल का फायदा उठाते हैं। अंतहीन दूरियां, मुश्किल इलाका और भयंकर स्थानीय प्रतिरोध आक्रमणकारियों की ताकत को कम करने लगते हैं। अल जुनैद की योजनाएं फेल हो जाती हैं। कुछ ही सालों में अरब सेनाओं को पीछे धकेल दिया जाता है। उनका नियंत्रण सिर्फ सिंध तक सिमट जाता है। आक्रमण की यह दूसरी लहर कुछ बहुत बड़ा साबित करती है। भारत को जीतना आसान नहीं है। दाहिर के पतन जैसी त्रासदी और नुकसान के बाद भी भारत फिर से खड़ा होता है, इस बार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और दृढ़। तो अगली बार जब आप मध्यकालीन भारत के बारे में सुने तो नागभट्ट को याद करें। याद करें कि कैसे सबसे काले अध्यायों में से एक के बाद भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह उठा, लड़ा और अपनी भावना को जीवित रखा। वह लचीलापन, वही इस कहानी को लेजेंडरी बनाता है।